है ना काम दिखता कुछ नहीं। हनुमान बेनीवाल के खिलाफ तो दूसरा कैंडिडेट मजबूत है, उसका सपोर्ट करो। काम है तो उनकी शिलान्यास लगी होनी चाहिए। कहाँ काम है हमारे यहाँ 1.5 किलो। हमने एक बात वहाँ पे सुनी थी कि खियूसर के अंदर 2 प्रकार के वोटर होते हैं, एक हनुमान बेनीवाल के समर्थक होते हैं और दूसरे हनुमान बेनीवाल के विरोधी होते हैं। दुरू सिंह पहले बार खड़े हुए ना, वहाँ से वो जातिवाद हुआ, राजपूत और जाटों का हुआ। चलो तीनों कैंडिडेट वो जाट समाज से आते हैं। हर बार की चुनाव एक दुरू सिंह को छोड़ के बाकी सभी जाट ही कैंडिडेट आ रहे हैं। जो दूसरों को टिकट देते ही नहीं है, अपने घर की टिकट घर में ही रखता है। समर्थक कांग्रेस का बोल बीजेपी का। आप कांग्रेस के समर्थक? नहीं, मैं बीजेपी का हूँ। वो इंटरव्यू लोग इस बार बीजेपी का आगे इनका जातिवाद कैसे, थोड़ा खुल के बताइए। ये इनके जो जाट मूल्य है वो ज्यादा है इधर। अच्छा ऐसे, लेकिन 2008 और अब तक हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं जीत है वह जारी है। के कारण है कि आखिर खियूसर का युवा हनुमान बेनीवाल की पहली पसंद है या फिर खियूसर का युवा हनुमान बेनीवाल ने इतना चावे, इन पीछे के कारण है? के मानो आप? इन मई मेरा के यहाँ वोटर जाति पक्ष है, यहाँ जातिवाद का बहुत चढ़ा हुआ है सारे को। जातिवाद कैसे, थोड़ा खुल के बताइए। ये इनके जो जाट मूल्य है वो ज्यादा है इधर। अच्छा। और लाल कौमी के वोट है नहीं इधर, तो उनको दूसरी जाति वालों को ये गुमराह करके उनके आपकी तरफ खींचते रहे। नहीं इसमें सर कौन सा जातिवाद हुआ? तीनों कैंडिडेट वो जाट समाज से आते हैं। हर बार की चुनाव एक दुर्ग सिंह को छोड़ के बाकी सभी जाट ही कैंडिडेट आ रहे हैं। तो इसमें जातिवाद का इस बार दुर्ग सिंह भी नहीं है। हाँ दुर्ग सिंह जी में नहीं है। आप बताइए फिर जातिवाद के इसमें कैंडिडेट शुरू हुआ। दुर्ग सिंह पहले बार खड़े हुए ना, वहाँ से वो जातिवाद हुआ, राजपूत और जाटों का हुआ। चलो फैलाया किसने, ये बताओ किसने फैलाया खियूसर के अंदर? बेनीवाल ने फैलाया। और किसने फैलाया? बेनीवाल तो कहते हैं मैं स्वच्छ राजनीति करता हूँ। नहीं, सोच कोई राजनीति नहीं है। अभी तक चल रही थी। अभी पीछे 2000 लीड ली थी। वही रात में जो मोमडन ने बीजेपी कट्टर होके कभी बीजेपी को नहीं आने, जो बीजेपी सीट है रेवंत राम जी आ रहे थे इधर, मगर मुसलमानों ने एक ही रात में चेंज अपना पलड़ा चेंज कर दिया कि भाई बीजेपी की सीट नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस को छोड़ के वो बेनीवाल का सहयोग दिया था जब ये बेनीवाल जी जीते थे। अच्छा सर तो ये बात करें जातिवादी मोमडन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान बेनीवाल के साथ 36 कौमें हैं, जाट, राजपूत, बनिया, माली, बामण, मुसलमान, 36 कौमें। अभी सारे कैंडिडेट जाट के हैं, तो अभी इनको पता चल जाएगा कि भाई क्यों ना हो जाट, क्यों ना हो, क्यों ना हो जाट। अभी टिकट जाटों को दिया हुआ है। कांग्रेस भी जाट है, बीजेपी में जाट है, आरएलपी में जाट है। ऐसा नहीं है। सुनिए मेरी बात सुनिए। राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा सीटें हैं, सब जगह जाट नहीं है। और भी जो समुदाय है, जितने भी जो जाति है, जो वर्ण व्यवस्था के अंदर जितने भी समुदाय है, सभी है। खियूसर के अंदर अगर 3 प्रत्याशी है तो आबादी के हिसाब से वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर होता है, तो इसमें गलत क्या है? आपको गलत क्या लगता है? 200 सीटें है ना, 200 सीटें में वहाँ इनकी सीट कहाँ आई हुई है? खाली खियूसर में आती है। वहाँ यहाँ इनकी सीट खियूसर में आती है। पहले आई हुई थी वहाँ ऐसी सीट थी भोपालगढ़, वही चली गई। मेरतम आई, इंदिरा बावरी ऐसी सीट थी, वही चली गई। मगर इनकी सीट कहाँ है? खाली ये क्यों नहीं बचा हुआ है, वही अब की बार चली जाएगी। क्या लगता है क्यों ये अपने चलो किसकी होगी? दूसरों को टिकट देते ही नहीं है, अपने घर की टिकट घर में ही रखता है। तो वो पार्टी का क्या महत्व हुआ उसमें? क्या लगता है इस बार माहौल किसका है? कौन विजय होगा यहाँ से? यहाँ बीजेपी विजय होगी। बीजेपी? हाँ, डांगे होंगे। समर्थक कांग्रेस का बोल बीजेपी का। आप कांग्रेस के समर्थक? नहीं, मैं बीजेपी का हूँ। वो इंटरव्यू लोग इस बार बीजेपी का आगे इनका सर मकसद है कि हनुमान बेनीवाल नहीं जीतना चाहिए। विरोधी सरकार है, बीजेपी की भागीदारी बननी चाहिए। भागीदारी में आज रेवंत राम डांगे ने टक्कर ली उनसे, तो वो आज जीते तो उनको मंत्री पद मिलेगा सीधा। बाबा जब हम लोग यहाँ पे आए थे, जितना भी हमने खियूसर की राजनीति के बारे में पढ़ा है, देखा है, हमने एक बात वहाँ पे सुनी थी कि खियूसर के अंदर 2 प्रकार के वोटर होते हैं, एक हनुमान बेनीवाल के समर्थक होते हैं और दूसरे हनुमान बेनीवाल के विरोधी होते हैं, जिनकी ना कांग्रेस होती है ना बीजेपी होती है। देखते हैं कि ज्यादा किधर है, तो हम उच्च विचारधारा की तरफ भागते हैं। तो आपने जैसा कि अभी कहा कि वो चलिए वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन आपने कहा बीजेपी सरकार है, रेवंत राम डांगा पिछली बार मात्र 2000 वोटों से पीछे रह गए थे। सामने हनुमान बेनीवाल है। राजस्थान की राजनीति के अंदर हनुमान बेनीवाल अपना एक स्थान रखते हैं। होता ना तो दूर से कैंडिडेट को टिकट देता, वो अपने घर में क्यों रखता है? दूर से कहाँ ये उनके कोई कार्यकर्ता नहीं है क्या? और पत्नी को देखा आप वापस खड़ा हो जाएगा। परिवार अपने
कुर्सी दबा के बैठे रहते हैं। तो वो जातिवाद का कहता है, मदेरना अपनी दूसरों को सीट देती नहीं, वो अपना बैठा है। तो अब की बार उसने अपनी वाइफ को कैसे टिकट दिया? मिर्जा परिवार को लेकर आप क्या सोचते हैं? मिर्जा परिवार क्यों? अच्छा परिवार आज बुजुर्गों से चल रहा है। वंशवाद वहाँ भी चलता है। वो पार्टी अलग अलग हो जाती है। उनका एक कैंडिडेट बीजेपी में तो एक कांग्रेस में, मगर उनको सरकार चली जब से ही है, उनको परंपरा। ये वंशवाद नहीं है, लोगों की भावना है। तो यहाँ के लोगों की भावना और विचारधारा की बेनीवाल परिवार से ही कैंडिडेट होना चाहिए। तो हनुमान बेनीवाल ने टिकट देने से पहले रात को मीटिंग बुलाई, तो आम कार्यकर्ता, बड़े बुजुर्ग सभी ने कहा था कि आपके परिवार से ही और आपकी पत्नी ही कैंडिडेट होना चाहिए। तभी हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल जी को टिकट मिला है। नहीं, परिवार होता तो ये पार्टी वाले रेवंत राम जी डांगे पहले आरएलबी में थे, तो उन्होंने छोड़ के क्यों गए? बोम सिंह वो आरएलबी में थे, सुरेंद्र दोतड़ आरएलबी में थे, पुपुकराज आरएलबी में थे, उम्मेद राम आरएलबी में थे। वो छोड़ के क्यों जा रहे हैं उनको? क्योंकि उनके ये घर से बाहर काटना नहीं चाहता, अपनी पार्टी अपने पास रखना चाहता है। सवाई सिंह कुछ दिन पहले बीजेपी में थे, वो कांग्रेस में क्यों आए? वो तो उनका भाई टिकट उन्होंने नहीं दिया, मांग की करी, आज नहीं दिया। वो उन्होंने अपना वापस, पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस में वापस कांग्रेस में। रेवंत राम डांगा का भी कहना है कि मुझे सम्मान नहीं मिला। तो सम्मान नहीं मिला तो उन्होंने छोड़ के आगे बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने। मैंने जो हुए उनको मान सम्मान मिल रहा है, तो उन्होंने टिकट दिया। तो अभी बीजेपी सरकार आई, कभी किसी दोबारा टिकट नहीं देती है, मगर पहली बार क्यों विधानसभा में बीजेपी सरकार ने रेवंत राम नागा पे भरोसा किया है। नहीं, उससे पहले ज्योति मिर्जा पर कर चुके हैं। वो लोकसभा का किया, मगर विधानसभा के लिए वापस ही रेवंत राम जी पे भरोसा किया। इनके पास ना बीजेपी, कांग्रेस के पास अपना कैंडिडेट है, ना बीजेपी के पास। ज्योति मिर्जा भी पहले कांग्रेस थी, फिर बीजेपी में गए। सवाई सिंह जी जो अभी रतन चौधरी कांग्रेस की प्रत्याशी है, उन्होंने बीजेपी की पहले ना बीजेपी के सदस्य थे ना कांग्रेस के। टिकट मिलने के बाद उन्होंने कांग्रेस की पार्टी में ज्वाइनिंग की है, वो प्राथमिक सदस्य भी नहीं थी। तो इस हिसाब से यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के टिकट का कोई महत्व नहीं है। सवाई सिंह जी पहले कांग्रेस टिकट लिया हुआ था, क्यों विधानसभा चुनाव लड़े हुए थे। क्या कारण रहे कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा? उनका कि उनको पिछली बार उनको टिकट दिया नहीं, उनको हरेंद्र मिर्जा को टिकट दे दिए थे। उस टाइम नहीं दिया, वो बोल रहे थे मैं नागौर से टिकट लूंगा, नागौर दिए नहीं, बाद में हरेंद्र मिर्जा को दे दिए। एक बात बताइए बाबा, आप काफ़ी वयोवृद्ध है, नेता हमारे बीच में आते हैं, हमारे गांव तक, हमारे घर तक आते हैं, विचारधारा के नाम पे आते हैं, लेकिन जब नेताओं को टिकट नहीं मिलता है या फिर कोई और रीजन की वजह से वो लोग पार्टी छोड़कर जो विपरीत विचारधारा होती है उसके साथ समझौता करते हैं। आम आदमी इसको लेकर के क्या सोचता है? तो वो जो पर्सनल है वो तो उनके साथ ही रहेंगे। जो भाई पार्टीबाजी है तो वो अपनी जगह पे रहे, वो उनके साथ नहीं जाएंगे। नहीं, अगर कल तक जो नेता बीजेपी की बात करते थे वो आज कांग्रेस में है, कांग्रेस की बात करने वाले आरएलपी में, आरएलपी की बात करने वाले कांग्रेस में, तो ये इस प्रकार से जो नेता जो दल बदल रहे हैं कहीं ना कहीं, उसके बाद लोगों के बीच में आ रहे हैं, तो इसको लेकर के जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है? वो नृत्य कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, बहुत गुमराह कर रहे हैं भाई कि कैंडिडेट को भैया मैंने इस पार्टी को, तो अपना मतलब देख रहे हैं, पार्टी का मतलब थोड़ा देख रहे हैं। वो पार्टी का भी कोई लेना देना नहीं, वो अपना टिकट का मतलब देख रहे हैं कि भाई मेरे को टिकट कौन सी पार्टी दे, मगर वो पार्टी का मतलब नहीं देख रहे हैं। जो पार्टी की नीति पे चलता है ना, वो कैंडिडेट आगे बढ़ता है। अच्छा, बोलिए सर, क्या कहना चाहेंगे अंतिम में? अंतिम यही है, यहाँ से आप देखिए कांग्रेस और बीजेपी, यहाँ इनका कोई बड़ा नहीं महत्व नहीं करे। आपने पहले भी बताया था, यहाँ दो प्रकार के वोटर हैं, हनुमान बेनीवाल के समर्थक और विरोधी। कांग्रेस और बीजेपी और कौन सी भी पार्टी हो, इनकी ना विचारधारा है ना काम दिखता, कुछ नहीं। हनुमान बेनीवाल के खिलाफ तो दूसरा कैंडिडेट मजबूत है, उसका सपोर्ट करो। काम है तो उनकी शिलान्यास लगी होनी चाहिए। कहाँ काम है? हमारे यहाँ 1.5 किलोमीटर रोड की हुई थी हनुमान बेनीवाल की नारायण जी टाइम, तो वहाँ 4 किलोमीटर नहीं है। आप जाके देखो ना, 4 किलोमीटर ये कि जो यहाँ के लोकल सरपंच है वो हर बार विधायक और एमपी के खिलाफ रहते हैं, फिर भी यहाँ से काम हुआ है। यहाँ बड़ा जिला स्तरीय हॉस्पिटल बना, हमारे यहाँ महिला लेडी कॉलेज बनी। चलिए ये बताइए, रेवंत राम डांगा से आपकी क्या उम्मीदें रहेगी? ये रेवंत राम डांगा ये रहेगी भाई
बीजेपी सरकार है, डबल इंजन की सरकार बनेगी। आप ये जीत डबल इंजन का क्या मतलब है, जरा ये बताइए थोड़ा। कि वहाँ केंद्र में बीजेपी सरकार है, राजस्थान में बीजेपी सरकार है। अभी मैंने सुना कुछ देर पहले मैं गांव में आया कि 2 मर्डर हो गए खियूसर के अंदर, क्या ये आपने खबर सुनी? नहीं देता, 1 महीने पहले 2 मर्डर हो गए, सरकार है ना? नहीं, मर्डर हो गए, क्यों हो गए? सरकार कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? वो घर कानून व्यवस्था की किसकी जिम्मेदारी है? कानून व्यवस्था घर घर की कोई ध्यान रखती है क्या? कोई ध्यान नहीं रखती है। वो भी मर्डर हुआ किसका है? तो राजस्थान गवर्नमेंट की एम्बुलेंस के ड्राइवर है, उनका रात को 2 बजे मर्डर हुआ और उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए सरकार की यह हालत है। डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार से आदमी अकेला भी काम कर सकता है और सरकार के खिलाफ भी रहकर काम कर सकता है। अब नहीं हुआ है तो अब घरे अब ध्यान नहीं रहा, बाहर रहो तो फिर जना मैंने मारी गले जगह जाए जना। देखिए बाबा, कानून व्यवस्था का मतलब ये होता है कि सरकार अपना एक ऐसा सिस्टम रखे कि किसी अपराध करने से पहले अपराधी 100 बार सोचे कि मैं इसको करूं या ना करूं। कानून व्यवस्था का मतलब ये होता है। बाकी हर घर के आगे कोई पुलिस थाना नहीं खुल सकता, नहीं खुल सकता। हर आदमी के साथ सरकार नहीं रह सकती। कानून हर आदमी के साथ नहीं चलती कि ये आदमी क्या कर रहा है। कानून हर आदमी की निगरानी करता है और मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमसे संवाद करने के लिए। तो दोस्तों, ये खियूसर के यहाँ पे गणमान्य लोग थे, यहाँ के जनता थी। इन्होंने अपनी खुल करके अपनी राय, अपने विचार हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखे। आपकी इनकी विचारों के प्रति जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।